संविधान क्या कहता है में हम ला रहे हैं एक और सीरीज जिसमें हम बात करेंगे संविधान में हुए अमेंडमेंट या संशोधनों पे। मगर इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर लें, और अगर आपको हमारी कोई एपिसोड पसंद आए तो उसे अपने दोस्तों के साथ फॉरवर्ड करना न भूलें। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। संविधान सभा की कुल 165 बैठकें हुई थी। इस सभा ने ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन के क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन में 101 दिन लगाए थे। इस डिस्कशन में 36 लाख शब्द बोले गए थे। संविधान लागू हुए अभी 1.5 साल भी नहीं हुए थे। संविधान लागू होता है 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। 16 मई 1951 को संसद में संविधान में संशोधन का पहला प्रस्ताव लाया जाता है, और पहले अमेंडमेंट के बाद यह प्रक्रिया रुकती नहीं है। एक के बाद एक हम अब तक 100 से ज्यादा बार संविधान को अमेंड कर चुके हैं। आखिरी अमेंडमेंट 105वां 10 अगस्त 2021 में पास हुआ है। आप इसे कंपैरेटिव वे में समझिए तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में संविधान लागू होता है 4 मार्च 1789 यानी 1789 में, और पिछले 323 साल में वहां के संविधान में सिर्फ 27 अमेंडमेंट हुए हैं। और इसमें भी पहले 10 अमेंडमेंट को तो हटा ही दे, क्योंकि इसके द्वारा वहां के संविधान में मूलभूत अधिकार जोड़े गए थे और उन्हें अब मूल संविधान का पार्ट ही माना जाता है। तो यह जानना इंटरेस्टिंग होगा कि आखिर क्या कमियां पाई गई या क्या कारण थे जो इतनी बार हमें संविधान में संशोधन करना पड़ा। इस सीरीज में हम एक एक करके सारे संवैधानिक संशोधनों के बारे में बात करेंगे और शुरुआत करेंगे संविधान में हुए पहले संशोधन पे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम जानते हैं संविधान में अमेंडमेंट को लेकर क्या प्रोविजंस हैं और संविधान सभा में अमेंडमेंट को लेकर के क्या बातें हुई थी। अगर हम संविधान को देखें तो अमेंडमेंट के प्रोविजन दे रखे हैं पार्ट 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। पार्ट 20 में सिर्फ एक आर्टिकल है, आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 के तहत संविधान में अमेंडमेंट करने का पावर पार्लियामेंट या संसद को दिया गया है। संविधान में संशोधन का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, मगर यह प्रस्ताव सफल तभी होगा अगर एक स्पेशल मेजॉरिटी के साथ अलग अलग या संसद के दोनों सदनों में पास हो जाए। स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब है कि प्रस्ताव के समर्थन में न सिर्फ सदन के कुल सदस्यों की मेजॉरिटी ने वोट किया हो, बल्कि यह भी जरूरी है कि वोटिंग के समय प्रेजेंट 2/3 सदस्यों ने भी उसके फेवर में वोट किया हो। मतलब जैसे देखिए, मान लीजिए संविधान में संशोधन का प्रस्ताव लोकसभा में लाया गया है, तो यह जरूरी है कि प्रस्ताव के समर्थन में कम से कम 272 यानी कि 272 सदस्यों का, जो कि लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या 543 का बहुमत है, का तो समर्थन होना ही चाहिए। मगर इसके साथ अगर उस दिन वोटिंग के समय 475 सदस्य मौजूद हो तो प्रस्ताव पास तभी माना जाएगा अगर उनमें से 2/3 यानी 316 सदस्य संशोधन के फेवर में वोट करें। इसके अलावा अगर संविधान के कुछ प्रावधानों में बदलाव लाना हो तो बदलाव के प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों से स्पेशल मेजॉरिटी से पास करवाने के बाद इस प्रस्ताव को राज्यों में भेजा जाएगा, और उसके बाद इस प्रस्ताव को कम से कम आधे राज्यों के विधानसभाओं से पास होना पड़ेगा। यानी कि आज की संख्या में कम से कम 14 राज्यों के विधानसभाओं से ऐसे प्रस्ताव पास होने चाहिए। अब सवाल यह उठता है कि वो स्पेशल प्रोविजंस कौन से हैं। तो ये प्रोविजंस आर्टिकल 368 के प्रोवाइजो में साफ साफ दे रखे हैं, जैसे चैप्टर 4 ऑफ पार्ट 5 जो कि सुप्रीम कोर्ट पे है। अगर इस स्पेशल मेजॉरिटी के साथ कोई प्रस्ताव पास हो जाए तो फिर उसे प्रेसिडेंट के पास सिग्नेचर के लिए भेजा जाएगा, और प्रेसिडेंट के साइन के बाद कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो जाएगा। अब आते हैं संविधान सभा में अमेंडमेंट को लेकर क्या बातें हुई थी। अमेंडमेंट आगे चलकर बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक बन जाता है, मगर आश्चर्यजनक रूप से संविधान सभा में अमेंडमेंट को लेकर कोई खास चर्चा नहीं हुई थी। आप इसी बात से समझिए कि जब कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर BN राव ने अमेंडमेंट प्रोविजन पे सदस्यों से सुझाव मांगे तो उनके पास सिर्फ 6 सदस्यों से रिस्पॉन्स आता है। संविधान सभा में इस मुद्दे पर चर्चा होती है 17 सितंबर 1949 को, और कुछ सदस्यों ने कुछ सुझाव दिए। जैसे PS देशमुख साहब ने कहा कि हमें यह इंश्योर करना चाहिए कि संसद फंडामेंटल राइट्स को अमेंड न कर सके। आगे चलकर यह एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बनती है कि संसद के पास फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने का पावर है या नहीं है। लेकिन संविधान सभा में देशमुख साहब के इस प्रस्ताव को समर्थन नहीं मिलता है। फिर एक और प्रस्ताव आता है कि राज्यों की विधानसभा की जगह हमें अमेंडमेंट्स पे एक
जनरल रेफरेंडम कराना चाहिए, लेकिन इस प्रस्ताव को भी समर्थन नहीं मिलता है। संविधान सभा में मूल चर्चा इस बात पे हुई कि कहीं हम संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया को बहुत जटिल तो नहीं बना रहे हैं। इस पर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर अंबेडकर ने क्लैरिफाई किया कि अमेंडमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से संविधान के प्रावधानों को 3 कैटेगरी में रखा जा सकता है। कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिसमें बदलाव जिस तरह से साधारण कानून पास होते हैं साधारण बहुमत से वैसे कर सकते हैं, जैसे पार्ट 1 में, और इनको अमेंडमेंट एज सच बोलना भी नहीं चाहिए। और फिर ज्यादातर हिस्से ऐसे हैं जिनमें संसद स्पेशल मेजॉरिटी से बदलाव ला सकती है। और फिर कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिसमें बदलाव लाने के लिए न सिर्फ संसद की स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए बल्कि उसे आधे से ज्यादा राज्यों के सदनों से भी पास करवाना पड़ेगा। अब आखिर में क्या संविधान में अमेंडमेंट की लिमिटेशंस है या संसद को अनलिमिटेड पावर है संविधान में कुछ भी बदलाव करने का? यह एक लंबी कंट्रोवर्सी है और इस पर हम एक अलग से एक्सप्लेनर एपिसोड बनाएंगे। मगर अभी के लिए हम यह समझें कि केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है कि संसद आर्टिकल 368 में दिए हुए प्रोसीजर को पूरा करते हुए संविधान के किसी भी क्लॉज को अमेंड कर सकती है, बशर्ते अमेंडमेंट से संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर या आधारभूत संरचना में कोई बदलाव नहीं आता हो। यानी कि हर एक संवैधानिक संशोधन की संवैधानिक वैधता को सुप्रीम कोर्ट के सामने चैलेंज किया जा सकता है इस ग्राउंड पे कि इस अमेंडमेंट से संविधान की आधारभूत संरचना में बदलाव आता है, और सुप्रीम कोर्ट वैसा होने पे संवैधानिक संशोधन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देगी। और बहुत बार सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक संशोधनों को इस आधार पर निरस्त किया भी है। तो अब अगले अंक से हम शुरुआत करेंगे अपनी सिलसिलेवार जर्नी हर एक संवैधानिक संशोधन को समझने की, और शुरुआत करेंगे संविधान के पहले संशोधन पे। एक बार फिर से अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आता हो तो उसे अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करना न भूलें, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर ले।